Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government India College, Bikaner. In this presentation, I will discuss functions of photosynthetic pigments. इस प्रस्तुतिकरण में मैं प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के कार्यों के बारे में चर्चा करूंगा. The first photosynthetic pigment is chlorophyll. पहला प्रकाश संश्लेषी वर्णक पर्णहरित. The reaction center chlorophyll A molecules function as main photosynthetic pigments. Chlorophyll A के वे अणु जो अभिक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, रिएक्शन सेंटर के रूप में कार्य करते हैं, वह मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में कार्य करते हैं या यह मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं. These are called main photosynthetic pigment because these reaction center chlorophyll A molecules of photosystem 1 and photosystem 2 utilize the absorbed energy and energy transferred to them in primary photochemical reaction of photosynthesis, that is light reaction, to synthesize assimilatory power, that is NADPH and ATP. तो अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए अणुओं को मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए अणु जो कि प्रकाश तंत्र प्रथम में भी उपस्थित होते हैं और प्रकाश तंत्र द्वितीय में भी उपस्थित होते हैं, यही अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए अणु अपने द्वारा अवशोषित ऊर्जा को या उस ऊर्जा को जो कि उन्हें अन्य वर्णकों के द्वारा स्थानांतरित होती है, तो स्वयं द्वारा अवशोषित या अन्य वर्णकों से प्राप्त ऊर्जा को यह प्राथमिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में काम में लेते हैं. प्रकाश संश्लेषण की प्राथमिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में काम में लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की इसी प्राथमिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाशिक अभिक्रिया भी कहा जाता है या लाइट रिएक्शन भी कहा जाता है. और अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए अणुओं के द्वारा इस ऊर्जा का उपयोग स्वांगीकारी शक्ति के निर्माण में किया जाता है. स्वांगीकारी शक्ति से तात्पर्य है NADPH तथा ATP जो कि प्रकाशिक अभिक्रिया के या लाइट रिएक्शन के उत्पाद होते हैं. तो सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए अणु है वही स्वयं के द्वारा अवशोषित ऊर्जा को या अन्य वर्णकों से प्राप्त ऊर्जा को NADPH और ATP के संश्लेषण के लिए काम में लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया में, और इसी कारण से इनको मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक या मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहा जाता है. All other chlorophyll molecules except reaction center chlorophyll A molecules, that is all other chlorophyll A molecules which do not function as reaction centers, and all chlorophylls other than chlorophyll A, that is B, C, D and E, which are found in different organisms, and chlorophyll C, D and E mainly in algae, they function as accessory photosynthetic pigment. पर्णहरित अणुओं के अतिरिक्त या अभिक्रिया केंद्र पर्णहरित ए अणुओं के अतिरिक्त, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए अणुओं के अतिरिक्त अन्य जितने भी पर्णहरित अणु होते हैं, अर्थात अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए अणु के अतिरिक्त अन्य क्लोरोफिल ए अणु जो कि प्रकाश तंत्र में उपस्थित होते हैं, या क्लोरोफिल बी, सी, डी और ई जैसे कि जो अन्य जीवों में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से जैसे क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और ई, यह केवल कुछ शैवालों में ही पाए जाते हैं. तो यह सभी अन्य क्लोरोफिल अणु अर्थात क्लोरोफिल ए वह अणु जो कि अभिक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, उनके अलावा अन्य सभी क्लोरोफिल के अणु, चाहे वो क्लोरोफिल ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या ई हो, यह सभी सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के रूप में कार्य करते हैं, एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के रूप में कार्य करते हैं. सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक से तात्पर्य है कि यह वर्णक स्वयं के द्वारा अवशोषित ऊर्जा को अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए अणुओं को स्थानांतरित करते हैं और अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए अणु फिर इस ऊर्जा को जो कि इन्हें सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णकों से प्राप्त होती है, उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त करते हैं NADPH और ATP के निर्माण के लिए. तो तात्पर्य यह है कि जो भी सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं उनका कार्य केवल ऊर्जा को अवशोषित करके
अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए अणुओं को स्थानांतरित करना है। तो वह सभी वर्णक जो यह कार्य करते हैं, ऊर्जा का अवशोषण करके उसे अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए अणुओं को स्थानांतरित कर देते हैं, उन सभी को सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहा जाता है। और अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए अणु जो कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में इस ऊर्जा को प्रयोग में लेके NADPH और ATP का निर्माण करते हैं, वह मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहलाते हैं या मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहलाते हैं। तो after chlorophyll, next type of photosynthetic pigments are carotenoids. दूसरे प्रकार के जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं वह कैरोटिनॉइड्स हैं। तो their functions, उनके कार्य। Carotenoids function as accessory photosynthetic pigments. Carotenoids सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के रूप में कार्य करते हैं। Carotenoids transfer their absorbed energy to reaction center chlorophyll A molecules which utilize the energy in light reaction of photosynthesis. जैसा कि मैं पूर्व में बात कर चुका हूँ, कैरोटिनॉइड्स सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक है और सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक का कार्य होता है स्वयं के द्वारा अवशोषित प्रकाशीय ऊर्जा को अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए अणुओं को स्थानांतरित करना, और अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए अणु इस ऊर्जा को फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया में काम में लेते हैं और NADPH और ATP का निर्माण करते हैं। Thus, carotenoids broaden the action spectrum of photosynthesis and are known as accessory photosynthetic pigments. तो इस प्रकार से कैरोटिनॉइड वर्णक जो है वह प्रकाश संश्लेषण के क्रिया स्पेक्ट्रम को विस्तारित करते हैं, उसे वृहद बनाते हैं और इसी कारण से इन्हें सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहा जाता है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कैरोटिनॉइड्स जो हैं वह तो सदैव ही केवल एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के रूप में ही कार्य करते हैं। कैरोटिनॉइड्स ऑलवेज फंक्शन एज एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, whereas chlorophyll molecules can function either as main photosynthetic pigment or as accessory photosynthetic pigment. क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए के जो अभिक्रिया केंद्र अणु है या वह क्लोरोफिल ए जो अभिक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करते हैं वह तो मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में कार्य करते हैं, और अन्य जितने भी क्लोरोफिल के अणु हैं वह सभी सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में कार्य करते हैं। Then another function of carotenoids is protection of chlorophylls from photo-oxidation or oxidative damage in excess light. कैरोटिनॉइड वर्णकों का एक जो अन्य और कार्य है सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के रूप में कार्य करने के अलावा, वह है पर्णहरित अणुओं का प्रकाश ऑक्सीकरण से रक्षा करना। पर्णहरित अणुओं की प्रकाशिक ऑक्सीकरण से रक्षा करना या अधिक प्रकाश में या तीव्र प्रकाश में जो ऑक्सीकारिक क्षति पर्णहरित को हो सकती है उस क्षति से इन वर्णकों की रक्षा करना। Chlorophyll molecules may be destroyed by photo-oxidation by reactive oxygen species formed under high light intensity. जब प्रकाश तीव्रता बहुत अधिक होती है, लाइट इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, तो ऐसे स्थिति में प्रकाशिक उपकरण में फोटोसिंथेटिक एपरेटस में या क्लोरोप्लास्ट के अंदर अतिक्रियाशील ऑक्सीजन स्पीसीज का निर्माण हो सकता है। हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज आर फॉर्म एंड दीज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कैन डिस्ट्रॉय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स बाय फोटो ऑक्सीडेशन। तो तेज प्रकाश की उपस्थिति में यदि यह ऑक्सीजन स्पीसीज उपस्थित होती है तो क्लोरोफिल अणुओं का इस प्रकाश में या तीव्र प्रकाश में ऑक्सीकरण हो सकता है। तीव्र प्रकाश में होने वाले इसी ऑक्सीकरण को फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं और इस फोटो ऑक्सीडेशन के द्वारा क्लोरोफिल अणु नष्ट हो सकते हैं। तो इस फोटो ऑक्सीडेशन के द्वारा पर्णहरित अणुओं को क्लोरोफिल अणुओं को बचाने का कार्य या उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य जो है वह कैरोटिनॉइड वर्णकों के द्वारा किया जाता है। कैरोटिनॉइड्स डाइवर्ट एक्सेस लाइट एनर्जी अवे फ्रॉम फोटोसिंथेटिक एपरेटस। यह कार्य किस प्रकार से होता है प्रकाशिक ऑक्सीकरण से या ऑक्सीकारी क्षति से पर्णहरित अणुओं को बचाने का? तो यह प्रकाश संश्लेषी उपकरण को जो अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, अधिक प्रकाशिक ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको यह प्रकाशिक उपकरण से या प्रकाश संश्लेषी उपकरण से या फोटोसिंथेटिक एपरेटस से अन्य दिशा में डाइवर्ट कर देते हैं या प्रकाश संश्लेषी उपकरण तक नहीं पहुंचने देते हैं। एंड इन दिस वे दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज। और इस प्रकार से वह पर्णहरित अणुओं की प्रकाश ऑक्सीकरण से रक्षा करते हैं। अधिक मात्रा में जो प्रकाशिक ऊर्जा उपलब्ध है उसको प्रकाश संश्लेषी उपकरण से इसे अन्य तरफ स्थानांतरित कर देना, अर्थात यह ऊर्जा प्रकाश संश्लेषी उपकरण के द्वारा अवशोषित नहीं होती है, दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दी जाती है।
The conjugated double bonds in long polyene chains of carotenoids dissipate this excess energy. इस अधिक ऊर्जा को डिसिपेट करना या नष्ट करने का जो कार्य होता है वह कैरोटेनॉइड्स की लंबी पॉलीइन श्रृंखलाओं में उपस्थित संयुग्मित द्विबंधों के द्वारा किया जाता है। अर्थात यह हम कैरोटेनॉइड्स की संरचना में पढ़ चुके हैं कि कैरोटेनॉइड अणुओं की संरचना में अनेक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स उपस्थित होते हैं या एकांत क्रम में द्विबंध उपस्थित होते हैं और इन द्विबंधों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के पुनर्विन्यास से, रीअरेंजमेंट से जो अतिरिक्त ऊर्जा है उसका डिसिपेशन होता है, वह नष्ट हो जाती है या अन्य तरफ स्थानांतरित हो जाती है। तो इस प्रकार से कैरोटेनॉइड्स अतिरिक्त ऊर्जा को दूसरी तरफ डाइवर्ट करते हैं और पर्णहरित अणुओं की प्रकाशिक ऑक्सीकरण से रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। And another function of carotenoids is plant coloration. कैरोटेनॉइड्स का एक अन्य कार्य है पादपों को रंग प्रदान करना। The length of the polyene chain of carotenoids determines wavelength of absorbed light. कैरोटेनॉइड वर्णकों के द्वारा कौन सी तरंग लंबाई के प्रकाश का अवशोषण होता है वह निर्भर करता है कैरोटेनॉइड वर्णकों में उपस्थित पॉलीइन श्रृंखला की लंबाई पर। अर्थात कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स की जो चेन है वह चेन कितनी लंबी है उसकी लंबाई पर यह निर्भर करेगा किस प्रकार की तरंग लंबाई का अवशोषण कैरोटेनॉइड वर्णकों के द्वारा किया जाता है। Wavelengths that are reflected by carotenoids, that is wavelengths which are not absorbed and which are reflected by carotenoids give specific color to carotenoids. तो यह हम सभी जानते हैं कि हम या मनुष्य की आंखें वह रंग देखती है जो कि किसी भी वस्तु से परावर्तित होकर के उनकी आंखों तक पहुंचता है। तो इसी प्रकार से कैरोटेनॉइड भी जिस प्रकाश तरंग लंबाई का परावर्तन करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, यही प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और यही रिफ्लेक्टेड लाइट्स हमको कलर के रूप में दिखाई देती है या रंग के रूप में दिखाई देती है। तो वह प्रकाश तरंगे या वह प्रकाश जो कि कैरोटेनॉइड्स के द्वारा परावर्तित होता है उसी रंग के कैरोटेनॉइड दिखाई देते हैं या वह पादप अंग दिखाई देते हैं उस रंग के जिनमें कि कैरोटेनॉइड वर्णक उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए पुष्पों के, फलों के या पर्ण के जो विभिन्न रंग दिखाई देते हैं वह उनमें उपस्थित वर्णकों के द्वारा ही दिखाई देते हैं। इन वर्णकों के द्वारा जिस रंग के प्रकाश का अवशोषण नहीं होता है अर्थात जिस रंग का प्रकाश इन वर्णकों के द्वारा परावर्तित किया जाता है उसी रंग के यह सभी पादप अंग हमको दिखाई देंगे या कैरोटेनॉइड वर्णक दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से पादप अंगों को विभिन्न रंग जो प्रदान किए जाते हैं वह भी कैरोटेनॉइड्स के द्वारा ही किए जाते हैं। The attractive colors of flowers and fruits help in pollination and seed dispersal respectively in flowering plants. पुष्पी पादपों में पुष्पों और फलों के यह जो आकर्षक रंग होते हैं जो मुख्यतः कैरोटेनॉइड वर्णकों के द्वारा प्राप्त होते हैं यह परागण की क्रिया में सहायक होते हैं। यानी जो पुष्पों में आकर्षक रंग होते हैं वह परागण की क्रिया में सहायक होते हैं क्योंकि यह अनेक पॉलिनेटिंग एजेंट्स को, परागणकर्ताओं को आकर्षित करते हैं, जैसे इंसेक्ट्स को, कीटों को उदाहरण के लिए। और फलों में जो आकर्षक रंग उपस्थित होते हैं उन्हीं से आकर्षित होकर जंतु इन फलों को खाते हैं जिनसे बीजों का प्रकीर्णन होता है। अर्थात पुष्पों के रंगों के द्वारा परागण की क्रिया में सहायता मिलती है और फलों का जो रंग होता है वह अंततः बीजों के प्रकीर्णन में सहायता करता है। Cell signaling. Carotenoids are able to signal the production of abscisic acid which regulates many functions in plants like plant growth, seed dormancy, embryo maturation and germination, cell division and elongation, floral growth and stress responses. ऐसा माना जाता है कि जो कैरोटेनॉइड वर्णक होते हैं वह एब्सिसिक अम्ल के निर्माण के लिए संकेत का कार्य करते हैं। अर्थात पादप को कब एब्सिसिक अम्ल का निर्माण करना है, कब नहीं करना है, यह जो संकेत प्रदान किया जाता है वह कैरोटेनॉइड्स के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। और एब्सिसिक अम्ल इस संकेत को प्राप्त करने के पश्चात पादपों में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का नियमन करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। यह क्रियाएं अनेक प्रकार की हो सकती है अर्थात पादप वृद्धि का नियमन या बीज प्रसुप्ति का नियमन या भ्रूण परिपक्वन या भ्रूण अंकुरण का नियमन, कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घीकरण का नियमन, पुष्प की वृद्धि का नियमन तथा तनाव के प्रति जो अनुक्रियाएं होती है, रेस्पॉन्सेज होते हैं, उनका नियमन, यह सभी कार्य एब्सिसिक एसिड के द्वारा किया जाता है। और एब्सिसिक एसिड के निर्माण के लिए संकेत कैरोटेनॉइड्स के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह भी कैरोटेनॉइड वर्णकों का एक कार्य माना जाता है। पॉसिबल रोल इन फोटोट्रॉपिज्म.
प्रकाश अनुवर्तन में इनका संभावित योगदान। Some scientists believe that carotenoids are also involved in phototropic movements. कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि कैरोटेनॉइड्स प्रकाश अनुवर्तन गतियों में भी शामिल होते हैं या उनका नियमन करते हैं। This is believed because of strong correlation between action spectrum of phototropism and absorption spectrum of carotenoids. ऐसा मानने का कारण यह है कि जो प्रकाश अनुवर्तन गतियों का क्रिया स्पेक्ट्रम होता है वह लगभग कैरोटेनॉइड्स के अवशोषण स्पेक्ट्रम के समान होता है। प्रकाश अनुवर्तन के क्रिया स्पेक्ट्रम से तात्पर्य है कि प्रकाश के जिन तरंग लंबाइयों के द्वारा प्रकाश अनुवर्तन क्रिया का नियमन किया जाता है वही तरंग लंबाइयां सामान्यतः कैरोटेनॉइड वर्णकों के द्वारा भी अवशोषित की जाती है। तो चूंकि प्रकाश अनुवर्तन प्रदर्शित करने वाली तरंग लंबाई जो कि प्रकाश अनुवर्तन का क्रिया स्पेक्ट्रम बनाती है वह कैरोटेनॉइड्स के द्वारा अवशोषित तरंग लंबाइयों के समान होती है जो कि कैरोटेनॉइड्स का अवशोषण स्पेक्ट्रम बनाती है। तो चूंकि दोनों प्रकार का प्रकाश वह जो कि प्रकाश अनुवर्तन में सर्वाधिक प्रभावी होता है और वह जो कि कैरोटेनॉइड्स के द्वारा सर्वाधिक अवशोषण होता है वह दोनों समान प्रकार का होता है। तो इस कारण से यह माना जाता है कि संभवतः कैरोटेनॉइड वर्णक ही प्रकाश अनुवर्तन क्रिया का नियमन भी करते हैं। प्रकाश अनुवर्तन से तात्पर्य है प्रकाश के उद्दीपन के द्वारा पादप अंगों में होने वाली विभिन्न प्रकार की गतियां। The various types of movements which are induced by light are known as phototropic movements, that is locomotory movements which are induced by light are called as phototropic movement, and these phototropic movements are possibly regulated by carotenoids. The third type of photosynthetic pigments are phycobilins. तीसरे प्रकार के जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं वह phycobilins है। Phycobilin pigments also function as accessory photosynthetic pigments. यह वर्णक भी सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के रूप में कार्य करते हैं जिनके बारे में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। That is, they transfer their absorbed energy to reaction center chlorophyll A molecules which use the energy in light reaction of photosynthesis. साथ यह भी अपने द्वारा अवशोषित ऊर्जा को अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए अणुओं को स्थानांतरित करते हैं जो कि इस ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया में काम में लेते हैं। फाइकोबिलिन्स के बारे में जैसा हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं यह केवल लाल शैवालों और नील हरित शैवालों में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं। केवल इन्हीं दो प्रकार के शैवालों में यह वर्णक पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवों में फाइकोबिलिन वर्णक नहीं पाए जाते। So this is all about functions of photosynthetic pigments. Thanks for